राधे राधे दोस्तों, आइए आज जानते हैं मीराबाई का जन्म कलयुग में क्यों हुआ था। तो मीराबाई जो थी द्वापर युग में श्री कृष्ण के एक सखा थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम माधवी था। तो जब श्री कृष्ण के सखा का नया विवाह हुआ तो उन्होंने अपने सखा से कहा कि जब भी तुम माधवी को लाओ तो मुझे उसका चेहरा अवश्य दिखाना। लेकिन जो माधवी की माताश्री थी उन्होंने माधवी को चेतावनी दी थी कि तुम जब भी नंदगांव जाओ तो वहाँ एक नंद का छोरा है, उसे अपना चेहरा मत दिखाना, सुना है वो सबका चित्त चुरा लेता है। तो माधवी को ये बात स्मरण हुई। जैसे ही वो श्री कृष्ण के पास गई तो श्री कृष्ण ने उससे अपना घूंघट उठाने के लिए कहा, लेकिन माधवी ने मना कर दिया। तो श्री कृष्ण ने फिर से एक बार कहा, बट माधवी ने फिर से मना कर दिया। तो श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि एक दिन तुम मेरे को देखने के लिए तरसोगी। तो जब भी माधवी घर से बाहर निकलती और श्री कृष्ण उन्हें दिखते तो वो सीधे घर के अंदर भाग जाती, जबकि और गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरसती और उनको देखने के लिए घर से बाहर निकलती। एक बार जब इंद्र ने बहुत ज़्यादा बारिश कर दी वृंदावन में, तो श्री कृष्ण ने जब अपनी छोटी उंगली से गिरिराज पर्वत को उठाया तो माधवी दौड़ी दौड़ी बिना अपनी माता की बात का स्मरण किए हुए, बिना घूंघट उठाए वहाँ को दौड़ के चली गई। जैसे ही उसने देखा कि एक सुंदर बालक अपनी छोटी उंगली से गिरिराज पर्वत को उठा के सारे ब्रजवासियों की रक्षा कर रहा है, तो वो उन्हें देखते ही मूर्छित हो गई। उसने ऐसा सुंदर रूप पहले कभी नहीं देखा था और जब मूर्छित होकर उसे होश आया तो उसने अपनी माता को कोसा और कहा, और माधवी ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने ब्रज के लाल के दर्शन करने से मना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं प्रण करती हूँ कि मैं लोकलाज के भय को एक तरफ रखकर हमेशा नंद का जो लाला है उसका दर्शन करूँगी और उसका स्मरण करूँगी और खूब भजन कीर्तन करके उसको अगले जन्म में प्राप्त करूँगी। इसीलिए दोस्तों, जो मीराबाई थी वो कलयुग में एक बड़े राजघराने से थी। उस समय महिलाओं का अकेले संतों के साथ मिलकर भजन कीर्तन करना अच्छा नहीं माना जाता था, एक अच्छे कुल का संस्कार नहीं माना जाता था। वो राजघराने से तो थी, लेकिन हम जब भी उसे संतों की मंडली दिखती तो वो उनके साथ अपना जो वादक है उसको लेके जाती और खूब ज़्यादा कृष्ण का भजन कीर्तन करती। ऐसे ही वो अपना राजघराना छोड़कर जगह जगह संतों के साथ जाके भजन कीर्तन करने लगी और अंत में उसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार मीराबाई का जन्म कलयुग में हुआ था। भक्तों को, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको एक तरह का प्रेम दिखाना और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए मीराबाई का जन्म हुआ था। राधे राधे।